लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑटोलोडर संयुक्त कल्याण समिति रजी डॉट ने हल्के भार वाहन 7,500 GVW पर लागू किए जा रहे वन टाइम टैक्स और फिटनेस के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग पर प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारियों और ऑटोलोडर चालकों ने इस संबंध में परिवहन आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने कहा कि वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू होने से छोटे वाहन मालिकों और चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से हजारों वाहन चालकों और उनके परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि छोटे वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति और रोजगार को ध्यान में रखते हुए वन टाइम टैक्स योजना और फिटनेस के निजीकरण के निर्णय को वापस लिया जाए या उसमें राहत दी जाए, ताकि ऑटोलोडर चालकों को अनावश्यक आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े। एसोसिएशन की समस्याएं जो है लगातार बढ़ती आ रही है और इसके अलावा धरना प्रदर्शन भी आप लोगों वार्डन में चला है काफ़ी और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जो है परिवहन विभाग जो है भी ध्यान नहीं दे रहा है। और आज आप परिवहन आयुक्त कार्यालय भी आप सभी लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सर, ये दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हैं। तो उनके राज्य में वो तो चाहते हैं कि देश का हर आदमी को अच्छी सुविधा मिले, अच्छा मिले, मगर हमारा प्रशासन ऐसा है कि वो चाहता है कि देश का हर आदमी रईस से गरीब बने, हर आदमी गरीब बन जाए। क्योंकि ऐसा टारगेट ले आते हैं, ऐसा कोई विभाग हो, आप चाहे सेंट्रल विभाग देख लो या कोई विभाग देख लो, ये सरकार का टारगेट लगा देते हैं। यही सरकार जब नीति चेंज होती है तब कोई टारगेट नहीं होता है। और आज योगी बाबा को बदनाम करने के लिए टारगेट ले आते हैं। इसका टारगेट योगी बाबा कहते हैं, हमें तो लगता है योगी बाबा कहते हैं किसी चीज़ का टारगेट। ये लोग राजनीति के हिसाब से काम करते हैं और इनका अधिकारी होगा। और हमारे दुर्भाग्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे मिले हैं हमको कि जो बलिया के सिवा जिसको कुछ नहीं दिखता है। बलिया रोड में जिससे पैसा आए वो दिखाए, चाहे वो गरीब आदमी अपना खून बेच के बेच रहा हो, चाहे किडनी दे के ले रहा हो, इनको पैसा चाहिए। तो आज मतलब अभी तक तो हम लोग के नाम पे जैसे उत्तराखंड हमारे बगल में 2,000 रुपये टन चल रहा है, यहाँ पे ले आए 22,000 रुपये टन। आज उसी को निर्णय करते हुए लोग प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जिसमें हम लोग का गाड़ी वालों को 1,000 खर्चा होता था, 10,000 रुपया हो गया है। अभी क्या कर रहे हैं, सीधे वन टाइम टैक्स OTT ले आए। अरे OTT से गरीब आदमी पूछो कि OTT लायक है कि नहीं है, वो आप तो सीधे उठा के उसके ऊपर माथा मर दिया है। जैसे कि वो पहले राजा में हुआ करता था कि मतलब सीधे आपको ये पैसा देना है, वही हाल आज की सरकार में हो गया है। हमें लगता है कि हम लोग आज़ादी के में चल रहे हैं, हम लोग आज भी गुलाम बन के चल रहे हैं। इस संबंध में समस्याओं संबंध में दया शंकर मंत्री जी से आप लोगों की मुलाकात हुई कि नहीं, या ज्ञापन आपने दिया? मुझे इस तरह से ज्ञापन उनको कम से कम 3 बार दे चुके हैं। चौथी बार उनसे हम ज्ञापन का पूछ रहे हैं कि सर हमारे ज्ञापन का क्या हुआ। कह रहे कौन सा ज्ञापन? उनके मंत्री के सचिव साहब कह रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि हमारा ज्ञापन आया कि नहीं आया है। ये बात सचिव जी ने कही या मंत्री जी ने कही? सचिव जी ने कहा है। सचिव जी का मतलब फिर हम लोग तो दोबारा फिर कसमी खा लिया का मंत्री जी के पास जाने से। मंत्री का मतलब इसको पता ही नहीं कि हम लोग ज्ञापन दे गए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? जिस तरह से परिवहन आयुक्त कार्यालय में आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, और आगे क्या रणनीति है? अगर आज इसका सलूशन का हल हमारे 31 मार्च तक नहीं निकला तो आगे हम लोग यहीं पे बैठ के आत्महत्या करेंगे और आत्महत्या के जिम्मेदार हमारे परिवहन आयुक्त जी किंजल मैडम होंगी। 2 सालों से हम लोग परिवहन विभाग के द्वारा जो हम लोग पिकअप लोडर वालों को शोषण किया जा रहा है, हम पे अलग टैक्स के नाम पे, अलग टैक्स के नाम पे, अलग ओवरलोडिंग के नाम पर जो हम लोग पर कर लगाया जा रहा है, उसका हम लोग निरंतर विरोध करते आए हैं। आज हम लोग फिर मैडम PC माया महोदय के पास आए हैं, ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास। मैडम हमारी सुनिए, हम लोग असहाय लोग हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को जितना सताया जाएगा हम लोग असहनशीलता के अंदर कुछ रहते जाएंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको लास्ट चेतावनी देने आए हैं यहाँ पर कि हमारी मांगों को आप इसको सही तरीके से सुनिए और अपने विभाग के और माननीय मुख्य परिवहन मंत्री जी के संरक्षण में मतलब उनके संज्ञान में लेते हुए इसको संशोधित कराइए। मुख्य जो हमारी समस्या है वो है निजीकरण के नाम पर जो फिटनेस पॉइंट बना दिए गए हैं, उस पर जो हमसे फिटनेस के नाम पे 1,500 2,000 रुपये लिया जाता था, वो 8,000 रुपये लिया जाता है। उसका हम लोग विरोध करते हैं। वो जैसा पहले की तरीके 2,000 1,500 रुपये फिटनेस खर्चा है।
बगल का राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पर ओवरलोडिंग में पर टन 2,000 रुपये है, यहाँ पर टन 22,000 रुपये है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। सरकार उत्तर प्रदेश की भी भाजपा की है, सरकार उत्तराखंड में भी भाजपा की है, तो दोहरा मापदंड है। सबसे ज़्यादा पैसे की भूख माननीय परिवहन मंत्री जी को, जयशंकर सिंह को, उनका सच्चा बता दें कि हम लोग समाज के लिए हैं। अगर आज भी उनका संज्ञान में हम लोग का मामला नहीं पहुँचा है तो ये वो चेता रहे हैं उनको कि ये समाज एक चुनाव, आने वाले चुनाव में ये हमारा समाज जो है, दोनों समाज प्रत्येक जगह पर है और समाज की रीढ़ की हड्डी है। आपूर्ति बंद कर देंगे तो समाज को और अब भी थोड़ा बताएं कि आज जो परिवहन आयुक्त के कार्यालय में लोडर एसोसिएशन के सभी लोग आए हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के जो है मंत्री जी को भी मतलब भेजा जा चुका है, जिनके सचिव से भी बात हुई तो सचिव जी को इस बारे में मालूम नहीं, जैसे कि बताया भैया ने। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस प्रकार? मैं परिवहन मंत्री जी के पास स्वयं गया, जाने के बाद उनको जो है अपना ज्ञापन दिया। मेरा ज्ञापन लेने के बाद वहाँ पे जैसे लगता है रद्दी की टोकरी बनी हुई है, लोगों के हम ही नहीं है और भी लोगों के ज्ञापन ऐसे रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। उसमें जन सुनवाई की कोई मतलब चीज़ें ही नहीं रखी गई हैं कि कोई जन सुनवाई हो। अगर जन सुनवाई हो रही होती तो सर 4 बार गया हूँ, स्वयं सेल्फ गया हूँ, जाने के बाद अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और ये हर दिन नए जो है अपने एक टीका टिप्पणी जो है प्रशासन करता रहता है, कभी के नाम पर, कभी फिटनेस के नाम पर, कभी चालान के नाम पर, कभी जो है लाइसेंस के नाम पर। इस कदर परेशान कर रखा है हमारे लोडर व्यवसाय को कि अब नया एक कानून ला के रोक दिया उन्होंने। 30 जनवरी का कानून वो 1 जनवरी से लागू कर रहे हैं पैसे के लिए। सिर्फ उनके विभाग में अधिकारी जो भी बैठा हुआ है कि सिर्फ पैसा लाओ। एक गरीब आदमी बेचारा अपने जेवर गिरवी रख के थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से उधार करके एक गाड़ी बनाता है। गाड़ी बनाने के बाद अपने परिवार की जीविका चलाता है, लेकिन ये उससे भी रोटी छीन रहे। उन बच्चों को जो पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं उनकी पढ़ाई छीन रहे हैं, उनकी रोटी छीन रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते छीन रहे हैं, उनके शौक छीन रहे हैं। तो बताइए हमारे पास क्या रास्ता बनता है? आज हम परिवहन आयुक्त के पास आए हैं अपनी समस्या को लेके। अगर ये नहीं सुनते तो फिर इसका जो है खामियाजा परिवहन आयुक्त सामने अपने देखेंगे कि हम लोग यहीं पे आत्महत्या सीधी सी बात। वसूली बंद करो, वसूली बंद करो, 30 से 40 हज़ार का जरा ओवरलोडिंग बंद करो।